नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें निकल कर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बात करने वाले हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम है को लेकर बड़ी खबर है। वित्त मंत्री ने कहा मिनिमम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए मौज बताई जा रही है। मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये तक बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही साथ बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सरकार और ईपीएस 95 पेंशन योजना में बसा बड़ा पेंच। तो आखिरकार दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ईपीएस पेंशन और सरकार के बीच में क्या पेंच फंस चुका है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं बात करने वाले हैं ईपीएफओ की ओर से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। प्राइवेट नौकरी करने वालों पर मेहरबान हुई सरकार, अब हर महीने मिलेगी 10,050 रुपए की पेंशन। तो दोस्तों, आखिरकार 10,000 रुपए की पेंशन प्राइवेट नौकरी वालों को किस तरीके से मिलने जा रही है, इसके बारे में भी दोस्तों यहाँ पर जो है संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। और वहीं बात करने वाले हैं ओआरओपी पर। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब हर साल बढ़ेगी 1.5% पेंशन। 5 साल का झंझट आप सभी के लिए खत्म हुआ है। भेदभाव खत्म करने को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। तो वन रैंक वन पेंशन योजना को लेकर क्या बड़ी खबर आई, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी पेंशन धारक हैं, साथ ही साथ अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं और आप वन रैंक वन पेंशन योजना के पेंशन धारक हैं, तो इन तीनों के बारे में दोस्तों संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर से अपडेटेड करवा देती हूं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों की मौज बताई जा रही है। मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए तक बढ़ने वाली है। वित्त मंत्री ने इसको लेकर बड़ा बयान आप सभी के लिए दिया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी देकर सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब निजी क्षेत्र से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग तेज से जोर पकड़ रही है। इस संबंध में पेंशनर्स के एक संगठन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हुई महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान न्यूनतम पेंशन को 7,500 प्रति माह तक बढ़ाने की जोर शोर से मांग उठाई गई। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जिसमें 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशन औद्योगिक क्षेत्र के 7.5 करोड़ कर्मचारी शामिल हैं, उन्होंने ये मांग रखी। समिति के अनुसार वित्त मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि सरकार बुजुर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है। सीतारमण ने कहा कि सरकार पेंशनर्स की मांगों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और ईपीएफओ द्वारा पेश किए गए नए प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने वाली है। वहीं दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एनएससी ने पेंशन को 1,450 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह तक कर लेकर जाने की लगातार आवाज उठाई है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समिति को आश्वासन दिया है कि सरकार पेंशनर्स की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। इसी के साथ केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने भी समिति के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। मौजूद समय में ईपीएस 95 एनएससी के सदस्य बेहद कम पेंशन से जूझ रहे हैं। उनकी ये मांग सरकार द्वारा संज्ञान में ली जा रही है, जिससे जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद उनके लिए जताई जा रही है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने पेंशनर्स की नाराजगी को उजागर करते हुए कहा कि 36 लाख पेंशनर्स को हर महीने 1,000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है। समिति की मांग है कि न केवल न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जाए, बल्कि ईपीएस सदस्यों और उनके जीवन साथी को भी मुफ्त में जो है चिकित्सा सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। राउत का कहना है कि पेंशनर्स पिछले 8 सालों से पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज अनसुनी की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पेंशनर्स ने अपने जीवन भर पेंशन कोष में योगदान दिया, इसके बावजूद उन्हें बेहद कम पेंशन मिल रही है, जो कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। प्राइवेट जॉब करने वालों पर मेहरबान हुई सरकार, मिलेगा 10,000 रुपए तक की मंथली पेंशन। तो
तो आखिरकार ईपीएफओ की ओर से प्राइवेट नौकरी करने वालों की 10,000 रुपए तक की पेंशन कैसे दी जाएगी, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए, सरकार ने यूनिफाइड पेंशन सिस्टम हाल ही में शुरुआत की है, लेकिन इसे लागू करने से सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को लाभ उठा पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी अभी भी निराश है। सरकार ने यूपीएस सिस्टम हाल ही में शुरू किया है, लेकिन इसे लागू करने में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। लेकिन सूचना मिल रही है कि अब प्राइवेट क्षेत्र में कर्मचारियों के भी वेतन मिलेगा। ईपीएफओ के बेसिक वेतन की बढ़ोतरी बहुत जल्द सरकार के द्वारा मंजूर कर दी जाएगी। यह भी निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 10,050 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इसे सितंबर के यहाँ पर लागू करने की घोषणा संभव बताई जा रही है। वेतन की सीमा बढ़ाने की भी मांग आप सभी के लिए सामने आ रही है। वित्त मंत्रालय को हाल ही में श्रम मंत्रालय से प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्रीय यहाँ पर कर्मचारियों की पेंशन की गणना अभी 15,000 रुपए से 21,000 रुपए तक बढ़ा दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि 2014 से ही पेंशन की गणना 15,000 रुपए पर की जा रही है। इस सीमा को बढ़ाने की चर्चा चल रही है। यह बहुत जल्द लागू होने की उम्मीद है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारी की मासिक आय में भारी इजाफा होगा, यानी निजी कर्मचारियों को यहाँ पर बढ़कर अच्छी पेंशन मिलने वाली है। हर महीने मिलने वाली सैलरी कम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी मासिक वेतन से अधिक पैसे ईपीएफओ में जाएंगे। इससे आपकी मासिक सैलरी कम होगी, लेकिन आपके भविष्य पर लागू होने वाला है। सरकार ने वेतन सीमा 15,000 रुपए से 21,000 रुपए कर दिया है, तो आपको प्रति महीने 2,550 रुपए अधिक पेंशन दोस्तों देखने को मिलेगी। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें, ईपीएफओ सरकार और ईपीएस 95 पेंशन योजना का पेच फंस चुका है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र सरकार पर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की नजर टिकी हुई है। ईपीएस 95 पेंशन पर संघर्ष समिति के नेताओं ने सरकार के साथ बैठक के बाद हालात बताए हैं। पेंशनर्स का यहाँ पर सोच रहे हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम यहाँ पर पेंशन 7,500 रुपए मिलेगी या नहीं मिलेगी। तमाम बिंदुओं पर पेंशन भोगी रामकृष्ण पिल्लई ने अपनी यहाँ पर बात रखी है। उनका कहना है कि सरकार की अच्छी पहल है। आशा है कि इस बैठक से कुछ निकल कर आएगा। हालांकि मीडिया की प्रस्तावित यहाँ पर वीडियो संदर्भ में बहुत सारे बिंदुओं को शामिल किया गया है, जिसमें सरकार पेंशन फंड में नियोक्ता के रूप में 14% से 18% योगदान दे रही है। अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को भी बढ़ाने की बात कर रही है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए 1.16% से योगदान को बढ़ाने की बात हो रही है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर पेंशन योग्य वेतन सीमा 15,000 रुपए से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। क्या सरकार ऐसे पेंशन योग्य वेतन या फिर बीच के आधार पर न्यूनतम पेंशन के लिए तैयार है? जिसमें न्यूनतम पेंशन की बात करें तो पेंशन योग्य वेतन गुणा 10 यहाँ पर सेवा के 33 वर्षों के आधार पर की जाएगी। तो ये दोस्तों आप सभी के लिए लगातार सामने आ रही है बातें। इधर पुरानी पेंशन योजना तेजी से ट्रेंड कर रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग की जा रही है। एनपीएस की बजाय ओपीएस की बहाली की आवाज जोर पकड़ रही है। और साथ ही साथ दोस्तों वन रैंक वन पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अब हर साल पेंशन 1.5% बढ़ेगी। 5 साल का झंझट अब सभी के लिए खत्म हुआ है। भेदभाव खत्म करने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वेतन और पेंशन के बीच असमानता की समस्या अब अधिक गंभीर होती जा रही है। वर्तमान में सेवारत कर्मचारियों को हर वर्ष 3% वेतन वृद्धि मिलती जा रही है, जबकि पेंशन भोगियों को इस तरह की वृद्धि का लाभ नहीं मिला है। इस असमानता के कारण वन रैंक वन पेंशन के सिद्धांत के तहत पेंशन भोगियों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर वन रैंक वन पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक ही रैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समान पेंशन प्राप्त करना होना चाहिए, चाहे वे किसी समय सेवानिवृत्त हुए हैं। इसका मतलब है कि यदि सेवारत कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती है तो उसकी रैंक के पेंशन भोगियों की पेंशन में भी बढ़नी चाहिए। यहाँ पर समाधान के प्रस्ताव भी इस बाबत में सामने आए हैं। सेवारत कर्मचारियों को मिलने वाली 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के आधार पर पेंशन भोगियों को उनकी बुनियादी 1.5% की वार्षिक वृद्धि प्रदान की जानी चाहिए। ये बुनियादी वेतन की 50% के बराबर होती है, जो कि पेंशन भोगियों को उनके सेवा काल के दौरान प्राप्त होता है। तो समाधान के फायदे बताएं तो इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद पेंशन भोगियों को हर 5 साल में पेंशन संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच असमानता में कमी आएगी और पेंशन बढ़ाने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी और प्रशासनिक बोझ भी इस पर कम होगा। कुल मिलाकर निष्कर्ष दोस्तों आप सभी के लिए निकल कर ये आया है कि पेंशन भोगियों की बुनियादी पेंशन में 1.5% वार्षिक वृद्धि दर का यह प्रस्ताव न केवल ओआरओपी की भावना को बनाए रखेगा, बल्कि उन्हें वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करेगा। सरकार को इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और पेंशन भोगियों को सम्मान और न्याय संगत लाभ प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में अब सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ रही है।